को हम लोग देखेंगे, अर्थात त्रिभुज के अंग को, उसमें क्या क्या है देखेंगे। एक है शीर्ष, दूसरा भुजा, और तीसरा कोण। अब ये तीन चीज है त्रिभुज में, एक शीर्ष, दूसरा भुजा और तीसरा कोण। तो यही त्रिभुज है। इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज में शीर्ष कौन सा है, कौन सा भुजा है, कौन सा और कोण है, इसको हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हम लोग देते हैं, नाम रखने के लिए इसका नाम ए, बी और सी। अब इसी में ये तीनों चीज आ जाएगा, जैसे शीर्ष, भुजा और कोण, ये तीनों आ जाएगा इसी में। ये वाला लास्ट पॉइंट जो होता है, जहां दोनों भुजा आकर मिला हुआ है, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष, अगर ये वाला शीर्ष है तो फिर ये वाला शीर्ष है, फिर ये वाला शीर्ष। ये 1 2 3 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष की संख्या हो गया 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भुजा के बारे में करा है। तो ये ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, ये 3 भुजा होता है। इसको भी हम लोग भुजा कहेंगे, भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। तो इस प्रकार से 1 2 3 भुजा का संख्या भी होता है त्रिभुज में, उसको हम लोग लिख लेंगे 3 भुजा, भुजा की संख्या 3। नेक्स्ट कोण है। अब कोण भी 3 ही होते हैं। हम लोग देखेंगे ये वाला एक कोण ए बी और सी, ये इस कोण को बताता है, ए बी सी। तो ए बी सी ये मिलके ये वाला कोण बनाता है। इसी प्रकार बी सी ए, अगर इधर से देखिए तो बी सी ए ये वाला कोण दिखाता है, फिर बी ए सी ये वाला कोण दिखाता है। इस तरह से तीनों कोण हम लोगों को पता चल जाता है। कुल मिलाकर 1 2 और 3 कोण भी होते हैं त्रिभुज के। तो हम लोग लिख लेंगे कोण का संख्या 3। अब इसमें कौन है, कौन भुजा है, उसको हम लोग क्लियर रूप से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब शीर्ष कह रहा है, शीर्ष 3 है, तो कौन कौन शीर्ष तीनों है? तीन शीर्ष का हम लोग नाम देखेंगे, नाम ठीक से लिखने के लिए सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस शीर्ष को ए कहा जाए, ये हो गया शीर्ष ए। नेक्स्ट इसको शीर्ष बी कहेंगे, शीर्ष बी, और इसको शीर्ष सी कहेंगे। और तीनों के नाम में शीर्ष लगा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग भुजा को देखेंगे कि 3 भुजा इसमें है, तो तीनों भुजा कौन कौन है। तीनों भुजा के बारे में हम तीनों भुजा को अलग अलग हम लोग नाम देंगे और उसको पहचानेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये वाला एक भुजा है जिसको यहाँ हमने दिखाया, ए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस भुजा का नाम ए बी होता है। फिर इस वाले भुजा का नाम बी सी, और फिर इस वाले भुजा का नाम ए सी होता है। तो कुल मिला के भुजा 3 है, और तीनों भुजा है ए बी कोमा बी सी कोमा ए सी, ये 3 भुजा हो गया। नेक्स्ट कोण है। अब 3 कोण है, तो कौन सा 3 कोण है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक कोण हो जाता है ए बी सी, इस वाले कोण का नाम जो होगा, इस वाले कोण का नाम वो हो जाएगा ए बी सी। इसको हम लोग लिखेंगे कोण ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है कोण का सिंबल होता है, ये लिखना पड़ता है। नेक्स्ट इस कोण का नाम बी सी ए, ये इस कोण का नाम हो जाएगा बी सी ए। नेक्स्ट वो कोण लिखेंगे कोण बी सी ए। उसके बाद ये वाला जो कोण है, इसका नाम हम लोग इधर से लिखते हैं बी ए सी। इस कोण का नाम लिखेंगे कोण बी ए सी। अब ये हम लोगों को शीर्ष पहचानने के लिए हो गया
शीर्ष पहचानने के लिए हो गया, उसके बाद भुजा पहचानने के लिए हो गया, उसके बाद कोण पहचानने के लिए हो गया। हम लोगों को ये तीनों चीज पहचानने के लिए इस त्रिभुज में आ गया। अब त्रिभुज में एक होता है त्रिभुज के अंतः भाग और बहिर्भाग, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। त्रिभुज के अंतः भाग और बहिर्भाग, एक होता है अंतः भाग, दूसरा होता है बहिर्भाग। अंतः भाग और बहिर्भाग, इसको बाह्य भाग भी कहा जाता है। बाह्य भाग भी इसको बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज के अंतः भाग और बाह्य भाग को देखेंगे। ये त्रिभुज है, इसका नाम ABC हो जाता है। अब इसमें अंतः भाग और बाह्य भाग जो होता है, बहिर्भाग जिसको कहते हैं, ये वाला भाग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग ये वाला भाग त्रिभुज का अंतः भाग कहलाता है। अंतः भाग। और ये जो इस सीमा रेखा कहा जाए तो AB, BC और AC इस त्रिभुज का सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा के बाहर जो भी होगा, सीमा रेखा है, इस तीनों सीमा रेखा के बाहर जो भी होगा, जो भी बिंदु होगा, कहा जाए यहाँ का बिंदु, यहाँ का बिंदु, ये जगह, ये जगह, ये जगह, सब के सब जितने भी जगह होंगे सब बहिर्भाग होंगे, अर्थात बाह्य भाग वो होगा। अब अंतःभाग, ये वाला अंदर वाला त्रिभुज की सीमा रेखा के अंदर जो होगा वो अंतःभाग और बाहर में जो होगा वो बाह्य भाग। हमको लगता है आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अब है त्रिभुज के शीर्ष लंब। ध्यान दीजिएगा, शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। अर्थात अब ये शीर्ष बिंदु, इसका शीर्ष बिंदु, ध्यान दीजिएगा शीर्ष बिंदु कौन कौन है। शीर्ष बिंदु, इस त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु है, एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है। ये वाला शीर्ष बिंदु, फिर ये वाला शीर्ष बिंदु, फिर ये वाला शीर्ष बिंदु। अब ये 3 शीर्ष बिंदु है, उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। शीर्ष बिंदु का नाम हो जाएगा A, B और C। ये 3 शीर्ष बिंदु है और तीनों शीर्ष बिंदु का नाम A, B, C हो जा रहा है। अब शीर्ष लंब जो होता है, शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है। तो यहाँ से शीर्ष C के सामने वाली भुजा AB। अब शीर्ष C के सामने वाली भुजा AB पर शीर्ष C से लंब डालेंगे। तो यहाँ से लंब डालने के लिए इसको ऐसे हम लोग प्रकाल की सहायता से कट करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, इस तरह से जो भी होगा इसको मिलाने से ये 90 डिग्री का बनता है लंब। यहाँ पर शीर्ष लंब डालेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से भी लंब डालेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ से भी लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद ये पता चलता है, माना कि C बिंदु से डाला गया शीर्ष लंब जो होगा वो M पर मिलता है, ये M पर मिलता है। B बिंदु से डाला गया N पर मिलता है, और A बिंदु से डाला गया शीर्ष लंब P बिंदु पर मिलता है। तो ये 3 बिंदु पर मिल रहा है तीनों का शीर्ष लंब। लेकिन ये तीनों के तीनों शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा, कटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो वो वाला बिंदु, वो वाला जो बिंदु होगा, जो भी होगा वो वाला बिंदु, मान के चलते हैं ये बिंदु है, इसी बिंदु पर ये तीनों कट कर रहा है। ये वाला जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो इस त्रिभुज के लंब केंद्र का नाम हम लोग लिखेंगे लंब केंद्र। ये हो जाता है लंब केंद्र। तो इस त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या क्या होगा? त्रिभुज का शीर्ष लंब जो होगा
शीर्षलंब ए बिंदु से, पहला ए बिंदु लिखा हुआ है तो इसी से देखेंगे, ए बिंदु से डाला गया, ए बिंदु से डाला गया शीर्षलंब होगा एपी। नेक्स्ट बी बिंदु से डाला गया शीर्षलंब बीएन होगा। नेक्स्ट सी बिंदु से डाला गया शीर्षलंब, सी बिंदु से डाला गया शीर्षलंब सीएम होगा। अब इस त्रिभुज का माध्यिका हम लोगों को चाहिए, माध्यिका खींचना, माध्यिका क्या होता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे माध्यिका को। तो माध्यिका क्या होता है, अब इस त्रिभुज में भी 3 शीर्ष बिंदु है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 शीर्ष बिंदु। तीन शीर्ष बिंदु है, तीनों शीर्ष बिंदु हम लोग देखेंगे। एक शीर्ष बिंदु ये वाला ए है, दूसरा ये वाला बी है और तीसरा ये वाला सी है। अब 3 शीर्ष बिंदु है, तीनों शीर्ष बिंदु के नाम लिखेंगे, एक का नाम ए, दूसरा का नाम बी और तीसरा का नाम सी है। ध्यान दीजिएगा इस तीनों शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा को मिलाएंगे और उस बिंदु से मिलाएंगे जहां इस भुजा का, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हो। मतलब तीनों के तीनों शीर्ष को मिलाना है, अर्थात एक शीर्ष के बारे में पहले समझ लेना हम लोगों को। अब ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखाखंड के, AB रेखाखंड के उस बिंदु को मिलाना है जो बिंदु इसका मध्य बिंदु है। अर्थात हम लोग इसका मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए आप स्केल व डिवाइडर ये सब का मतलब उपयोग कर सकते हैं। तो माना कि ये इस बिंदु पर AB का मध्य बिंदु मान लिया हमने कि ये है, इसका नाम M है, M है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका नाम N है, N है। नेक्स्ट हम लोग इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि ये है और इसका नाम P है। क्लियर? अब क्या करते हैं, इस तीनों शीर्ष को सामने में जो वो मध्य बिंदु है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, उस बिंदु से मिलाएंगे। तो अब इसको मिलाते हैं, C को मिलाते हैं A से, M से। नेक्स्ट इसको मिलाते हैं, तो ये इस त्रिभुज का माध्यिका प्राप्त हो गया हम लोगों को। माध्यिका हुआ ए बिंदु से डालने वाला माध्यिका, मतलब ए के सामने वाला माध्यिका। 3 माध्यिका होगा हम लोगों को, 3 माध्यिका। ए के लिए AN माध्यिका। नेक्स्ट बी के लिए BP माध्यिका। नेक्स्ट सी के लिए CM माध्यिका। ये 3 माध्यिका हम लोगों को प्राप्त होता है। अब ध्यान देने वाला बात है कि ये तीनों माध्यिका किसी न किसी बिंदु पर त्रिभुज के अंतःभाग में मिल जाता है, हो जाता है त्रिभुज का केंद्रक। मानते हैं ये बिंदु O है। ध्यान दीजिएगा, सी बिंदु से इसके मध्य बिंदु को मिलाया, फिर बी बिंदु से AC के मध्य बिंदु को मिलाया, फिर A बिंदु से BC के मध्य बिंदु को मिलाया, और ये तीनों माध्यिका त्रिभुज के अंतःभाग में किसी न किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, और वो जो बिंदु है वो इस त्रिभुज का केंद्रक है। अर्थात केंद्रक हम लोग लिख लेते हैं, केंद्रक जो है उसका नाम O हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़े शीर्ष, फिर भुजा, फिर कोण, इसके बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग ने देखा कि त्रिभुज का माध्यिका कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, और त्रिभुज के केंद्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब इसमें अगर कोई डॉट रह गया हो आप लोगों को तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको चेक कर लूँगा।